हमारे साथ जो साथी बैठे हैं इनका नाम रवि चमार है। गांव में भी आप पूछेंगे तो रवि चमार से आप उनके घर पे पहुंच सकते हैं। और रवि के साथ एक घटना घटी थी जिसको लेकर के कोर्ट में तारीख पे गए थे। कोर्ट की तारीख करने के बाद अपने साथियों के साथ वो 4 व्हीलर से घर में आ रहे थे। उसी 4 व्हीलर को बीच रास्ते में दबंगों ने रोका और गाड़ी तोड़ी और उसके बाद इनके ऊपर जबरन मारपीट करने लगे और बुरी तरह से जितने भी लोग रवि और उनके जो साथ में लोग थे, लगभग 3-4 लोग थे, उन सबको बुरी तरह से मारा पीटा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक घटना पे बात कर रहे हैं। ये घटना रवि की है जो हमारे साथ बैठे हैं। हम रवि से ही जानेंगे कि क्या हुआ था, क्योंकि इस घटना की FIR दर्ज हुई है। उस FIR में जो सेक्शन लगे हैं उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम रवि से जानेंगे कि क्या हुआ था। रवि बताइए क्या हुआ था। हम लोग तारीख से आ रहे थे वापस, तो उधर दबंगों ने गाड़ी रोकी और मारना चालू कर दिया। गाड़ी फोड़ी है पूरी। हम लोगों को भी, हमको भी मारा है और जो साथ में थे उनको भी मारा है। उनको तो पैर तोड़ दिए हैं और टाँके आके भी आए हैं। और बस उसके बाद वो लोग भाग गए थे। फिर हम लोग CO ऑफिस गए, कचहरी गए। तो आप ये बताइए कि क्या तारीख थी, आप कोर्ट में गए थे और कोर्ट से लौटते समय ये जो हादसा हुआ है, क्योंकि आप एक दलित पीड़ित हैं, आपके साथ कोई पहले कुछ घटना हुई थी? पहले कुछ घटना है, इनका तारीख का केस चल रहा है खेत का। तो ये बोले कि चले जाओ अपनी तारीख पूछ के आ जाना। हमारी भी तारीख कब है कब नहीं, ये बाहर थे, धंधे पे थे। तो हम बोले ठीक है। वो बोले आके पूछ लो। तो हम साथ में गए थे तारीख पे। तो उधर पूछा तो बोले वकील साहब, वो जज साहब तो बैठे नहीं है, छुट्टी पे गए हैं, 17 तारीख के बाद आएंगे। तो फिर आप अभी जाओ। तो हम लोग साथ में आ रहे थे तो मारपीट हो गई। तो उधर से आप आए तो ये घटना कहाँ पे घटी? बेरी बाबा मंदिर के पास में, मोड़ पे, मोड़ पे क्या हुआ? मारपीट चालू कर दी। उन्होंने गाड़ी रोकी और मारना चालू कर दी। 10-5 बोले नहीं आपसे? 10-5 आदमी कर रहे थे। क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? बोले माधव से चमरा वाले इनके साथ में काहे घूमता है तू, तेरा ही पहले काम करेंगे, बाद में इन लोगों का करेंगे। तो आपको पकड़ के उन्होंने खींचा? हाँ, मारना चालू किया। तो उन लोगों ने बचाया तो उनको ज्यादा मारा। उनको भी मारा? हाँ। उसके बाद भाग गए वो लोग। फिर क्या हुआ? उसके बाद हम लोग गए तो सीधे कोतवाली गए। वहाँ रिपोर्ट लिखाई। तो रिपोर्ट बहुत देर तक हुई। यहाँ वहाँ जाए पोस्टमार्टम, यानी वो डॉक्टरी कराने के बाद फिर आए, फिर नाम लिखाया। फिर 10 बज गए थे रात के। तो बोले आज जाओ, तुम्हारा फिर कल लिखेंगे। तो फिर गए दूसरे दिन भी यही हुआ, आज जाओ लिख लेंगे। ये तुम्हारे गवाह नहीं आए, ये नहीं आए, वो नहीं आए, बोल के भगा दिया। फिर तीसरे दिन बुलाया तो हम गवाह लेके गए। गवाहों ने गवाही दी है, जो लोगों ने बचाया है उनने गवाही दी है। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। उसके बाद का अभी तक केस चल ही रहा है। तो ये रवि है जो जिनके साथ घटना घटी थी, लेकिन जब किसी के साथ कोई भी घटना घटती है कोर्ट तो जाएगा ही। उस तारीख करके जब वो लौट रहे थे तभी दबंगों ने उनके साथ ये दोबारा घटना करी। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसको SC/ST एक्ट कहते हैं। उस SC/ST एक्ट के पीड़ित के लिए भी बहुत सारे अधिकार कानून में दिए गए और पीड़ित की सुरक्षा का अधिकार भी कानून में दिया गया है। लेकिन एक पीड़ित जब तारीख करके लौटता है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर सुरक्षा मिली होती तो शायद उस दिन ये घटना नहीं घटती। लेकिन उस घटना के बाद जब ये मारपिटाई की घटना हुई, पुलिस को तहरीर दिया गया, उसके बाद भी FIR दर्ज होने में 5 दिन लगे। इतना समय क्यों लगा आपकी FIR में? कुछ नहीं समझ सकते अब हम लोग। कुछ नहीं। आपने पुलिस यहाँ पे आई? पुलिस यहाँ नहीं आई। वहाँ जो घटना घटी है वहाँ गई है, तस्दीक की है। पर उधर जो दुकान वाले हैं दबंगों का ही, उधर वो इलाका है उनका। तो किसी दुकान वालों ने नहीं बोला है कि हाँ इधर मारपीट हुई है। बस यही बोले हैं कि हाँ गाड़ी फूटी पड़ी थी, बस इतना देखा है। तो बोले तुमने देखा? तो बोले आज हमारे भाई नहीं थे, हम नहीं थे, भाई था। यानी दुकान वालों ने यही कोई गवाही नहीं दी। तो वो मौका मुआयना करके पुलिस वहाँ से चली गई। आप लिखित तहरीर थाने में दे करके आए? हाँ। तो CO ने आपके साथ कुछ बातचीत करी? अभी कुछ नहीं बात की। कोई बयान हुए आप लोगों को? बयान हुए हमारे। क्या पूछा उन्होंने? वो पूछा कहाँ से आ रहे थे, किस बात पे झगड़ा हुआ। हम बोले तारीख करके आ रहे थे। इस बात तारीख पे उन लोगों ने गाड़ी रोकी, मारना पीटना चालू कर दिया। कुछ बोला ही नहीं, बस गाली दो और कुछ नहीं बोला है। बोले ठीक है जाओ, ऐसे कह के आपको हटा दिया। तो कितने लोग आपको घायल हुए और कहाँ कहाँ इलाज हुआ है? उरई में मेडिकल में हुआ है। 2 लोगों का, हम तीनों का डॉक्टरी हुए। तो उसको रामपाल को, लम्बरदार को और राघवेंद्र को ज्यादा चोट है। उसके पैर टूटा है और टाँके आए हैं पैरों में। अच्छा। और हमको थोड़ा लगा था, मारा था, चांटा और डंडे से मारा था। पर
कम लगा है, हमको टूटे फटे नहीं। और उनके पापा को इधर और इधर चोट आई है। डॉक्टरी दो लोगों की, तीनों की हुई है, पर उनको ज्यादा हुई है। उनको ज्यादा हुई, हमको बचाने में उनको ज्यादा आई। तो इनको बचाने के एवज में उन लोगों की भी पिटाई हुई और उनको बहुत गंभीर चोटें आई हैं, ऐसा रवि बता रहे हैं। रवि, इस घटना के बाद से क्या माहौल है अभी गांव में? अभी गांव में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कुछ पता नहीं चल रहा है। आरोपी कहाँ है? आरोपी का कोई पता नहीं है। आरोपी भागे फिर रहे हैं, पुलिस वाले कोई जा ही नहीं रहे उनके घर, तो कहाँ आरोपी का पता अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया? कोई नहीं। पूरा 1-1.5 महीना हो जा रहा है। पूछा भी है तो बोले, पूछा भी है तो अभी कोई बता ही नहीं रहा है। पुलिस वाले का 1-2 बार फोन आया है तो बोले तुम्हारे गवाह नहीं है, ये नहीं है। गवाह की उसमें क्या जरूरत है? आज तो घटना सामने घटी है, एफआईआर हुई है, एफआईआर में सेक्शन लगे हैं। इसकी तहरीर के आधार पे थाना में पुलिस ने एफआईआर लॉन्च किया है। 323, 504, 506 और 34 धारा 427 SC/ST एक्ट की धारा 3(दा) और 3(दा) में ये मुकदमा पंजीकृत कर लिया। उसके बाद अभी तक आरोपियों को पकड़ा नहीं गया, जबकि इतना बीच चौराहे पे रोक करके इनकी मारपिटाई करते हैं, घायल होते हैं, अस्पताल में जाते हैं, इलाज कराते हैं। और उसके बाद से आज अपने गांव में रवि, जहां पे हम आए हैं बातचीत करने रवि के घर पे, उनसे ही बातचीत कर रहे हैं। माहौल क्या है गांव के लोगों का? क्या से हम उड़ई भी नहीं जाते हैं। घर वाले भी डर रहे हैं, बोले नहीं जाना है कहीं। जैसे हमको कुछ काम है उड़ई तो हम जा नहीं पा रहे हैं, घर पे ही रहते हैं। अभी खेत पे गए थे, मजदूर आदमी है, काम खेत में पानी लग रहा है तो लगाने गए थे। तो रवि एक मजदूर तबके से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं। उरई जो जिला मुख्यालय है वहाँ डीएम बैठता है, एसपी बैठता है, कोर्ट है जहाँ तारीख पे गए थे। अभी इतना डर है कि वहाँ तक जाने के लिए सोचना पड़ता है कि कहीं फिर से कोई घटना ना हो जाए, क्योंकि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट इस बात की गवाही देता है, इस बात के प्रावधानित करता है कि पीड़ित की सुरक्षा किया जाएगा, पीड़ित के लिए प्रोटेक्शन देना है, पीड़ित को बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं। लेकिन रवि को वो कोई राइट्स नहीं मिले हैं। कानून ये बोलता है रवि कि आपके साथ ऐसी घटना हुई है तो आपको पुलिस सुरक्षा दिया जाए, पुलिस की व्यवस्था किया जाए। ऐसा कुछ मिला है आपको? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। तो आपको सुरक्षा की जरूरत है। आप क्या चाहते हो? आपकी मांग क्या है? हमको तो ये है कि जो मुलजिमों ने मारा पीटा है उनको गिरफ्तार करो, पकड़ो। बिल्कुल। घूम रहे हैं वो, अभी पूरा 1.5 महीना हो गया, किसी ने उनके ऊपर कार्रवाई नहीं है, ना उनके घर जा रहे हैं, ना तस्दीक कर रहे हैं। हमारा तो पूछ लिया कहाँ मारा है, कहाँ पीटा है, देख लिया, बस उसके बाद किसी के घर नहीं जा रही है पुलिस। तो रवि का कहना है कि 1.5 महीना हो गया, अभी तक पुलिस ने कुछ भी तहकीकात नहीं किया है। हमसे पूछे लेकिन आरोपियों को कोई पता नहीं है। सारे के सारे आरोपी घूम रहे हैं, कहाँ हैं कोई अता पता नहीं है। हमारी मांग है कि उनको पकड़ा जाए, उनको जेल भेजा जाए, क्योंकि जब तक आरोपी जेल नहीं जाएंगे तब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। रवि, जब इतना डर है, इतना माहौल है, आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा, दबाव दिया जाए, आप क्या करोगे? केस लड़ोगे कि आगे समझौता करेंगे? हम नहीं समझौता करेंगे। दबाव कैसे देंगे? दबाव देंगे जब देखेंगे। अभी तो कोई हमारे पास आ नहीं रहा है। एक बार किसी को पहुंचाया था इधर पापा से बोलने के लिए कि उनसे बोलो हमारे ऊपर केस नहीं करें, हमारा क्या मतलब है। हम बोले नहीं, तो पापा ने बोला हमको मतलब नहीं है, जिसके साथ जो हुआ है वो खुद करेगा। हम थे नहीं तो हम कहाँ से बात करें? वो निपटेंगे जो होगा, हम समझौता तो करेंगे नहीं। तो आज आपकी घटना तमाम लोगों तक जा रही है, मुख्यमंत्री, तमाम लोग जितने भी पूरे दुनिया में देख सकते हैं, आपकी कहानी देख रहे हैं, आपकी घटना देख रहे हैं। आप क्या मांग रखना चाहते हो? आपकी तरफ से अगर कुछ मांग है, कुछ डिमांड है, आप क्या चाहते हो? हम तो यही चाहते हैं कि जो मुलजिम है उनको अंदर करें, पकड़ें और अंदर करें, और कुछ नहीं। और आपको न्याय चाहिए? और हमको न्याय चाहिए, बस वही। पकड़ जाएंगे तो न्याय ही है। बिल्कुल, सजा तो मिलेगी ही उनको। बिल्कुल। तो ये रवि है जो बोल रहे हैं कि हमारी एक ही मांग है कि जो आरोपी है उनको पकड़ा जाए, उनको जेल भेजा जाए और हमको न्याय दिलाया जाए। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि जब केस होता है, कोर्ट की पेशी पे जाना पड़ता है, तारीख पे जाना पड़ता है, जज साहब के सामने जाकर अपनी बात रखनी पड़ती है। लेकिन वही पीड़ित जब कोर्ट की गवाही से बाहर निकलेगा, रास्ते में आएगा, तो उसके साथ फिर से एक दलित अत्याचार की घटना घटित हो जाएगी। तो ये कानून व्यवस्था कहाँ है? पुलिस प्रोटेक्शन की जो बात होती है वो कहाँ है? SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट ये बोलता है कि पीड़ितों के बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, उनमें उसकी सुरक्षा का भी अधिकार है, उनको कंपनसेशन की बात है, लेकिन वो कुछ भी नहीं मिल रहा है। एक तरीके के SC/ST एक्ट को लागू हुए 35 साल से ज़्यादा का समय हो रहा है, लेकिन आज भी गांव के दलित पीड़ित इस हालत में है कि रवि की कहानी, रवि का केस आपने सुना। रवि जालौन जिले के जसारी कला गाँव में रहते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चलाते हैं।
वहीं रवि के साथ जो घटना हुई थी उसकी गवाही के दौरान लौटते समय रवि के साथ फिर से एक घटना घटी है। घटना की FIR दर्ज हो गई है, पुलिस चार्जशीट लगाने के लिए तहकीकात कर रही है, लेकिन रवि का कहना है कि उन आरोपियों को पकड़ के जेल भेजा जाए, हमको न्याय दिलाया जाए। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।